लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। ठीक है जी, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो यार इस वीडियो में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट पाकिस्तान ए वर्सेस इंडिया ए को मैंने कवर कर लिया है। फॉर दोज हु डोंट नो, वॉच द प्रीवियस वीडियो। उसके अलावा पाकिस्तान ए का जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है उसमें उसको अभी मैं कवर नहीं करना चाह रही बिकॉज उसके लिए आई हैव सम अदर प्लान्स। आई विल कम अप विद द प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो फॉर इट। उसके अलावा न्यूजीलैंड का जो है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया ऑन संडे 20th of October। और इसका रिजल्ट क्या था कि न्यूजीलैंड ने जो है अपना मेडन वर्ल्ड कप बैक कर लिया। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, न्यूजीलैंड विमेन ने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया, वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया बाय 32 रन। उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका से ये फाइनल मैच जीता 32 रन से। अब यहाँ पे हर किसी को लग रहा था दैट साउथ अफ्रीका विल कम स्ट्रॉन्गर। इट्स बिकॉज लड़कियां बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही थी, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही थी लड़कियां। गर्ल्स वर कमिंग अप विद काइंड ऑफ यू कैन से, आप कह सकते हो कि एक माइंडसेट बना हुआ था, तगड़ी टीम लग रही थी बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप फाइनल तक आए हो यू नो हाउ टू कम अप। ठीक है, बट वही है कि साउथ अफ्रीका अपनी चोकिंग की जो रिवायत है ना, चाहे वो मेंस क्रिकेट टीम में हो या चाहे वो विमेन्स क्रिकेट टीम में हो, वो बरकरार रखते हुए उन्होंने जो है 159 रन का टारगेट वो लोग चेस नहीं कर सके और उनकी टीम ढेर हो गई 126 रन पे फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। वो लोग ये चेस टारगेट जो है वो चेज नहीं कर पाए। लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से मैं चाहूंगी कि उनको जितनी एप्रिसिएशन मिले कम है बिकॉज व्हेन दे एंटर्ड इनटू दिस टूर्नामेंट यू नो दे पुट देयर स्टेप फॉरवर्ड। तो हर किसी को लगा था न्यूजीलैंड, एवरीवन वाज लाइक न्यूजीलैंड नहीं जीत पाएगा। ऑब्वियसली वी हैड सम अदर होप्स, ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडिया होगा इन द बैटल, बट यू नो द गेम हैड अदर प्लान्स। और गेम को वही कहते हैं ना कि जो प्रेजेंट डे पे परफॉर्म करे वही बड़ी टीम है। न्यूजीलैंड से किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी बिकॉज दे वर ट्रीटेड एज अंडरडॉग्स। ठीक है, अंडरडॉग्स उनको माना जा रहा था क्योंकि इस साल उन्होंने कोई 13 मैचेस खेले हुए थे जिसमें से वो लोग सिर्फ एक जीते हुए थे। वर्ल्ड कप में वो सिर्फ एक मैच जीत कर आए थे। जाहिर सी बात है होप्स बहुत डाउन होती हैं, आपको नहीं पता होता कि जब टीम्स की इस तरह की हालत होती है सो दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। बट देन यू से दैट द टीम वाज अंडर द कैप्टनसी ऑफ सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन ने कहा चलो लड़कियों मिशन पे निकलना है, और सोफी डिवाइन ने अपनी कैप्टनसी के अंडर एक इस तरह की टीम बनाई कि देखते रह गए सब। हालांकि आप अगर उनका फाइनल में बैटिंग लाइनअप उठा के देख लो, सिर्फ उनकी ओपनर ने कोई स्कोर किया और एमिलिया कर ने जो है अच्छा रन स्कोर कर दिया, उसने अच्छा कैमियो खेल लिया 43 रन का ऑफ 32 बॉल्स। तो उसने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एमिलिया ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और ये बंदी वैसे भी बहुत एक मैच विनर प्लेयर रही है, यू नो दैट्स व्हाई शी हैज आल्सो बीन नेम्ड एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इसको मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड इसको मिला है। उसके अलावा बॉलिंग में जो है हाईएस्ट विकेट टेकर रही है। अगर आपको लगा है सिर्फ नहीं एग्रीगेट देख के मैं कह रही हूँ, नहीं, हाईएस्ट विकेट टेकर तो रही है बट शी इज ऑलवेज बिन सक्सेसफुल इन गेटिंग द मोस्ट क्रूशियल विकेट्स एट क्रूशियल स्टेजेस। तो जिसे कहते हैं ना वो विकेट्स लेना जो मैच को बनाती हैं, एमिलिया ने वो किया है। सो एमिलिया हैज बीन आल्सो बीन द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन द वर्ल्ड कप इन द टूर्नामेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड। सो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है और अप्रिशिएट करने वाली है। और इसमें जाहिर सी बात है कप्तान का भी हाथ होता है कि आप एक यंगस्टर को कैसे खिलाते हो, बिकॉज शी इज जस्ट 24 years old बट द यू नो ऑरा शी कैरीज, द you know performance she carries with herself, that is something to appreciate। और ये तभी होता है कि जब आपका कप्तान आपको कॉन्फिडेंस में लेकर आता है, जो सोफी डिवाइन ने बहुत अच्छे से किया है। ऑल्दो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू यू नो साउथ अफ्रीका फॉर जाहिर सी बात है आगे के मैचेस के लिए, बिकॉज you know the game doesn't stop on one world cup, so there is time for you guys as well। लड़कियों को देखकर जो है जब वो रो रही थी मुझे 2005 बहुत सारे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल याद आ गए। रिसेंटली तो एक 2024 का ही हुआ है वर्ल्ड कप, उसका मुझे फाइनल याद आ गया। फिर वो जो 2015 का हुआ था वो मुझे याद आ गया। तो बड़ा ही दुख भरी होती है यार। दिस गेम इज काइंड ऑफ वेरी यू नो इमोशनल, इट गेट्स इमोशनल एट टाइम्स। ऑब्वियसली हमारा काम क्या होता है कि आप लोगों को हम बताएं कि यू नो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, यू नो हमारा काम है फैक्ट्स रखना। जो फैक्ट हम ऑन कैमरा वी आर ऑलवेज लाइक वेरी वेरी न्यूट्रल, बट हमें पता होता है कि यार अंदर से दुख होता है, यू नो। ऑब्वियसली एज एन एनालिस्ट और रिव्यूअर ऑफ द गेम
You need to be true to your fans, you need to be true to your audience, but at the same time you need to realize the fact कि यार हमें भी दुख हो रहा होता है अंदर, हमें भी तकलीफ हो रही होती है. तो वो चीज़ एक बड़ा एक रिकैप जिसे कहते हैं ना वो मिला, एंड आई वाज लाइक शूक. खैर, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो है उसका थर्ड टेस्ट मैच जो है वो शुरू होगा रावलपिंडी में. उसके लिए तैयारियां भी जारी हो सारी हैं, ठीक है. साथ साथ 24 अक्टूबर से शुरू होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो है सेकंड टेस्ट मैच, वो भी 24 अक्टूबर से स्टार्ट होगा. उसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए स्क्वाड जो है अनाउंसमेंट उसमें बड़ी गहमा गहमी मची हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट टू नो व्हाट आकिब जावेद इज कुकिंग, यू नो. सो वी वांट टू नो ऑब्वियसली कि क्या हो रहा है, क्या कौन सा स्क्वाड अनाउंस होगा. बट लेट मी टेल यू व्हाट, इमामुल हक का नाम जो एक डेंजर जोन में आ रहा है. कहा जा रहा है कि इमामुल हक की जगह नहीं बन रही. फ़खर जमान के लिए भी मैं यही कहूँगी, कह रहे हैं कि भाई फ़खर जमान की भी जगह नहीं बन रही. उसकी वजह ये है, अब ऑब्वियसली वो एक होता है ना ड्रामा वगैरह करना. अब आई डोंट नो व्हाट द रियल रीज़न इज बिहाइंड. कह रहे हैं कि फिटनेस का इशू आ रहा है उसका, लेकिन देखो अगर फिटनेस का वाकई में मसला होता तो फिर जाहिर महमूद फेल्ड द फिटनेस टेस्ट. Still, he was able to, get into the, playing XI of second test match against England. ठीक है. सेम गोज फॉर नुमान अली, उसने भी फिटनेस टेस्ट कोई 3 दफ़ा फेल किया हुआ था, मैंने सुना था. तो फिर अगर फिटनेस टेस्ट इतना ही ज़्यादा मैटर करता है, सो हाउ आर यू लाइक सेलेक्टिंग द प्लेयर्स दैट टू इन द प्लेइंग एक्साई. और फ़खर जो है वो फिटनेस टेस्ट उसका इतना फेल हो गया कि वो स्क्वाड में ही उसका नाम नहीं आ रहा. आई नो दिस, मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था that there will be an issue for फ़खर जमान after he tweeted in support of बाबर आजम. अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है उन्होंने. लेकिन वही कहते हैं अब फ़खर जमान वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन. सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट कमेंटेट ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज मुझे पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है, अंदर कमरों में क्या हो रहा है, अंदर लॉबीज में क्या हो रहा है. सो आई कांट कॉमेंट ऑन दैट, बट आई कैन टेल यू कि ये कुछ बातें हैं दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू. अदर देन दैट आई वुड से कि एक तो ये है, उसके अलावा फ़खर जमान तो है आ नहीं रहे, इमामुल हक का भी नाम नहीं आ रहा. और मुझे ये लगता है हुरैरा विल मेक अ कम बैक, अब्दुल्ला शफीक विल मेक अ कम बैक. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. एंड देन आई रियली वांट टू नो, मुझे बॉलर्स में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं आकिब जावेद का नाम आ रहा है. ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स ऑन द बॉल इन द चैम्पियंस कप जो हुआ था, उसमें आकिब जावेद पे बड़ी नज़र पड़ी गई थी. कहा हर कोई आकिफ 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 कर रहा था कि इसको डालो इसको डालो. लेट्स सी क्या होता है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, कौन सेलेक्ट होता है कौन सेलेक्ट नहीं होता. बट दिस इज हाउ द लिस्ट गोज ऑन. अदर देन दैट पिच आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं पिच की पिक्चर भी लगा लूंगी. अभी फिलहाल तो बहुत ही कोई फ्लैट ट्रैक, बहुत स्मूथ ट्रैक लग रहा है. इसको अच्छे खासे हीटर्स लगा के कब से सुखाई जा रहे हैं. अभी तक ऑब्वियसली ड्यू टू द नेचुरल कंडीशंस एंड द कंसिस्टेंसी इन द ग्राउंड्स और इन द एनवायरनमेंट ऑफ रावलपिंडी, ट्रैक उस तरह से मुझे नहीं लग रहा क्रैक्स पैदा हो रहे हैं इसके अंदर या फिर फिलअप भी हो रहा है कुछ, आई डोंट नो. बट आई कैन टेल यू कि जिस तरह की मुझे पिच लग रही है ना, यू कैन गो विद सम फास्ट बॉलर्स, ठीक है, जिनके पास स्विंग है, जैसे कि नसीम शाह के साथ चले जाओ, मीर हमजा के साथ चले जाओ, ड्रॉपिंग आमिर जमाल, ठीक है, आप आमिर जमाल को ड्रॉप कर सकते हो. तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि पिच मुझे लगता है कि शुरू के 2-3 दिन इट्स नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ स्पिन इन्फ्लुएंस, जहाँ तक मुझे लग रहा है देख के थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो ही जाता है. तो वहाँ तक मुझे लगता है कि पिच में जो है आहिस्ता आहिस्ता स्पिन पैदा होगा. डे 4 तक डे 5 तक जो है आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से पिच आगे प्रोसीड करती जाएगी तब होगा. आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना. लेकिन मुझे ये लगता है मीर हमजा एंड नसीम शाह शुड बी सेलेक्टेड इन प्लेस ऑफ Zahid Mahmood and Amir Jamal. What do you guys think? Do tell me in the comments below. Thank you so much. This is Live Abbasi signing off.